गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे थे और उस पर मैं अब तक 2 लेक्चर ले चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल थ्योरी डिस्कस की है कि किन किन चीज़ का हमें स्टैटिक्स में यूज पड़ता है और उसका क्या क्या मतलब है। सेकेंड लेक्चर में मैंने मीन के 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आज से इस वीडियो में मैं डायरेक्ट मेथड के जितने टाइप के क्वेश्चन हैं सारे कराऊंगा। फिर उसके अगली वीडियो में मैं अज्यूम मीन मेथड के जितने टाइप के क्वेश्चन है वो कराऊंगा और फिर उसके अगली वीडियो में स्टेप डेविएशन के जितने टाइप के क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्या लिखा हुआ है, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 एंड x is 9, देन फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। कैसे करेंगे भाई? मीन निकालने के लिए पहले x निकाल लूं, x निकाल लूंगा तो वैल्यू पता चल जाएगी, तभी तो लास्ट के 3 नंबर का ऑब्जर्वेशन का मैं मीन निकाल पाऊंगा। करेंगे कैसे? देखो ध्यान से, हमें मीन का फार्मूला पता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से। अब सम देखो क्या लिखा हुआ है, x + 3 प्लस x + 5 प्लस x + 7 प्लस x + 10 प्लस x। कितनी वैल्यू है टोटल? ये 5। काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 1 5, 5 वैल्यू है ना ये, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने हो जाएंगे ये? 5। मीन कितना दिया हुआ है? 9। अब क्या करेंगे? 9 इक्वल टू देखो x x x x x, ये मिलके कितने हो जाएंगे? 5x प्लस 5 और 3 8 और 7 15 और 10 25 25 अपॉन में 5। ये 5 इधर गया तो 9 × 5 इक्वल टू 5x प्लस 25, 9 5 जा 45 और ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 इक्वल टू 5x। तो कितना बचेगा यहाँ से? 20 और ये वाला 5 अब डिवाइड में इक्वल टू x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 4, 5 चौक 20, x इक्वल टू 4। x को यहाँ रखो तो सीरीज क्या बन जाएगी? इसको मिटा देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, शानदार। अच्छे से करेंगे, एक एक पॉइंट समझ के करेंगे। x कितना आया? 4। अब x को यहाँ पे रखो, 4 + 3 7, फिर 4 + 5 9, फिर 4 + 7 11, फिर 4 14, फिर 4। ये बच गया ना, यही नंबर आएंगे ना। फिर से कर लेते हैं, 4 और 3 7, 5 और 4 9, 7 4 11, 10 4 14 और 4। अब वो कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 में कौन से है? ये तीनों। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में मत लगा लेना, उसने ये नहीं बोला है, उसने ये बोला है कि लास्ट 3 निकालने हैं, तो लास्ट में 3 यही आ रहे हैं, इनको निकालना है। तो क्या करेंगे? मीन इक्वल टू, फिर से मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितना होगा सम? इन सबको ऐड कर लो, 11 प्लस 14 प्लस 4 अपॉन में कितने हुए? 1 2 3, तो 11 और 14 25, 25 और 4 29, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 29 अपॉन 33। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना होगा? ये 29 को डिवाइड किया 3 से तो 9 27 जा 2, तो क्या आ जाएगा ये? 9 राइट 2 अपॉन 3। यही इसका आंसर है। आया समझ में? बहुत ही पहला ही क्वेश्चन, प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन। जान के उठाया था ये क्वेश्चन ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो और कंफ्यूजन में गलत मत करो। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस करने का तरीका आपको सिखाना था। आया समझ में? नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 100% मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब मैं समझाता हूं कैसे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है आउट ऑफ 25 नंबर द मीन ऑफ 15 नंबर इज इतना 36 एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 26। फाइंड द मीन ऑफ ऑल 25 नंबर। समझ में आया? मतलब 25 नंबर है ऐसे,
इस तरीके से। तो 15 नंबर, ये वाले 15 नंबर का मीन कितना है 36। सर बाकी के कितने बचेंगे भाई, 25 में से 15 चले गए तो इधर 10 बचेंगे ना, तो ये 15 नंबर का मीन तो इतना है, तो रिमेनिंग 10 नंबर का मीन कितना है 26। तो ये कह रहा है सबका बताओ। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, मीन ऐसे निकालेंगे, मीन ऑफ फर्स्ट 15 नंबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा है। अब देखो मीन दिया हुआ है, 15 नंबरों का मीन कितना दिया हुआ है 36, तो यहां पे लिख देंगे 36। सम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो सम को सम ही रखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं, टोटल 25 मत लिख देना, टोटल 25 नहीं है, टोटल नंबर कितने हैं 15। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 इंटू 15 इक्वल टू सम ऑफ 15 नंबर, क्योंकि 15 ही नंबर है ना, सिंपल सा है, समझ में आया। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छिक्का 90, 0, 9 पंजे 45 और 9 54, कितना आ जाएगा 540। तो मतलब 15 नंबरों का सम कितना आ गया 540। अब इसी तरीके से यहां देखेंगे, देखो ध्यान से, मीन ऑफ रेस्ट 10 नंबर, तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे, सेम यही वाला कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब बाकी के नंबरों का मीन दे रखा है, कितना है 26, तो 26 इज इक्वल टू सम ऑफ रेस्ट 10 नंबर अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 10, भाई 10 लिखा है तो 10 ही होंगे, सिंपल सी बात है 10, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 26 इंटू 10 इक्वल टू सम ऑफ रेस्ट 10 नंबर, तो कितना आ जाएगा यहां से 260। तो बाकी 10 नंबरों का सम कितना है 260, ये समझ में आ गया। अब सबका सम कितना है टोटल सम, अब टोटल सम कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से अच्छे से समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो टोटल सम ऑफ ऑल 25 नंबर कितना आएगा भाई साहब, ध्यान से देखो, 540 प्लस 260 कितना आ जाएगा 800। तो जो 25 नंबर है उन सब का सम कितना है 800। अब इनका मीन निकालना है, तो सिंपल सा है, बहुत आसान है ये तो बच्चों वाला। क्या करेंगे, मीन का फार्मूला लगा देंगे। आया समझ में, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस तरह का क्वेश्चन शायद ही आपने किया होगा, 9th में क्या होगा 10th में नहीं किया होगा। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल 25 नंबर अपॉन टोटल 25 नंबर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मीन, ये 800 अपॉन 25, तो ये मीन आ जाएगा कितना, देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा मीन इक्वल टू, मेरे ख्याल से आएगा ये 75 3 बारी में, फिर 75 5 0 2 बारी में 32 आया समझ में, 32 ही आएगा ना, हाँ 4 से करेंगे, अच्छा 32 32 डिवाइड कर लेते हैं यार, देखो एक बार को कहीं गलत सलत ना हो जाए, फिर आप कहोगे कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, कितना है 32 आया समझ में, यही आंसर है। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके था, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप कम ही प्रैक्टिस करते हो, 1-2 नंबर में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, बहुत ज़्यादा आते ही आते हैं। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बच्चे देख के कहेंगे अरे सर ये क्या क्वेश्चन है ध्यान से समझो कैसे करेंगे, बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, मार्कर सही कर लूं। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12, मतलब 12 के जितने भी फैक्टर है उनका मीन निकालना है। आई बात समझ, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई साहब, 12 के फैक्टर देखना, इसमें भी बच्चा बहुत गलती करेगा। सबसे पहला फैक्टर 1, 12 का पहला फैक्टर 1 सभी का फैक्टर होता है। दूसरा 2,
तीसरा 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12 इटसेल्फ। आई बात समझ में? ये 12 के फैक्टर होंगे। तो ये कह रहा है कि ये जो फैक्टर है 12 के, इनका मीन निकालो। तो कितने नंबर हो गए भाई साहब? 1 2 3 4 5 6, इनका मीन निकालना है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नंबर क्या क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, अपॉन में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 12 28, 28/6 कितने कट जाएगा ये? तो 14/3। फर्दर इसको करेंगे तो 14 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो 12, 4 बारी में बचा 2, तो क्या आएगा? 4 राइट 2/3। यही इसका आंसर है। आया समझ में? यही मीन है। अच्छे से समझ में आया? देखो, देखने में बहुत हल्का क्वेश्चन था, और एक बार कोई स्ट्राइक ना हो तो हो ही ना, गारंटेड। आई बात समझ में? तो इसको नोट डाउन करो और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है यार, इसलिए करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर। आया समझ में? तो फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर, पहला क्या होगा? 1, दूसरा 3 5 7 9 11 13 15 17 90। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 हो गए। अब देखो कैसे करेंगे। तो मीन इक्वल टू क्या होता है? मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बार बार देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है यहां तक? अब देखो सम, इन सबको ऐड करना है, तो क्या होगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 90। आ गया समझ में? और टोटल कितने नंबर है? 10 है, सिंपल सा है 10। तो ध्यान से देखो अब कैसे करेंगे इनको। इसका फंडा है बहुत तगड़ा, देखो ध्यान से, आराम से देखो। 1 और 19 को ऐड कर दो, पेयर, तो 19 और 1 20। ठीक है, देखो पेयर देखो इसमें, ये इसी से होगा। और इसी तरीके से देखो 13 और इसको ऐड कर दो 17 को, कितना होगा? ये भी 20। ठीक है, आगे देखो, फिर 5 और 15 को ऐड कर दो, तो ये भी कितना होगा? प्लस का 20। क्लियर है? और ये ज़्यादा आसान तरीका बता रहा हूँ, 13 और 7 को ऐड कर दो, ये भी कितना आएगा? 20। क्लियर है? और उसी तरीके से 9 और 11 को ऐड कर दो, ये भी कितना आएगा? 20। तो अपॉन में कितना आया? 10। अब 20 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, मतलब कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 10, तो कितना आ गया? मीन 10। यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक नंबर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट मीन के हल्के हल्के क्वेश्चन थे बिना फार्मूले वाले, मतलब जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो वाले करवाए। अब इसकी अगली वीडियो में डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आएगा। ये कह रहा है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 30। ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्लास में बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं और उनका मीन 30 है, मतलब मीन 30 है। और जब उनके हमने मार्क्स बनाए तो मार्क्स 32 और 12 की जगह हमें क्या लिखना था? 23 और 11, तो उसकी जगह क्या लिख दिया हमने? 32 और 12। तो मीन क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले टोटल मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या होगा? मीन का फार्मूला वही, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मीन कितना दिया हुआ है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 30, मतलब मीन है 30 और टोटल कितने 100 लिख दिया, तो सम नहीं पता ना, तो सम को ऐसे लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ऐसे ही रहा और टोटल कितना है 100, तो सम कितना आ जाएगा, तो यहां पे लिख देता हूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा भाई साहब, 30 × 100 मतलब 3000। तो मतलब उन सभी बच्चों के मार्क्स का सम कितना है 3000। अब देखो गलती क्या हुई, अब इन 3000 में गलत मार्क्स चढ़ गए। गलत मार्क्स कैसे चढ़ गए, मुझे 23 लिखना था और उसी जगह मैंने 32 लिख दिया, और मुझे 11 लिखना था उसकी जगह मैंने 12 लिख दिया। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है, तो सम, फिर से सम। अब देखो सम में तो ये 3000 ऐसे ही रहेगा। अब जो नंबर गलत चढ़े, ये नंबर गलत चढ़े ना, इसकी जगह ये चढ़ गए, तो इनको माइनस कर दो, -32 -12, और जो चढ़ाने क्या थे 23 और 11, इनको प्लस कर दो, +23 + 11। ये चीज समझ में आई कि नहीं, हमेशा याद रखना, नोट डाउन के लिख लो कि जो गलत नंबर चढ़ गए उनको माइनस करना था और जो चढ़ाने थे उनको प्लस करना था। तो यहां से सम कितना आ जाएगा, 3000 -32 और 12 44, प्लस ये कितना हो जाएगा 23 44, ये भी 44 हो रहा है, तो दोनों तो 44 ही हो रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है, 23 और 11 32 और 12। देखो यहां पे हमसे गलती हो गई, ये 34 होगा, कितना होगा ये 34। ठीक है, यहां पे हमसे मिस्टेक हो गई, तो कितना आ गया ये 3000। देखो ध्यान से, आराम से करते हैं और डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, 44 - 34, तो कितना बचेगा माइनस का 10, मतलब 3000 - 10 मतलब कितना आ गया 2990। क्लियर है यहां तक। तो एक्चुअली में मार्क्स ये है, आई बात समझ में। तो सभी बच्चों के एक्चुअली मार्क्स ये होने थे और हमने गलती से ये लिख दिया। तो अब मीन निकालेंगे, तो मीन क्या होगा, मीन इक्वल टू, फिर से देखो, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल। तो उसने पूछा है करेक्ट मीन, देखो पूछा है ना करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन ऐसे ही निकलेगा। तो नंबर क्या है ये 2990, अपॉन में कितना है 100, क्योंकि 100 है, 100 बच्चे हैं। तो देखो इस 0 से ये 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 29.9। ये करेक्ट मीन होना चाहिए था, और हमारा करेक्ट मीन कितना था, हमने जो लिखा था वो 30 आया था, मतलब हमारे वाला गलत था, असली आंसर हुआ है। आया समझ में। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्ट फार्मूला वाले मीन, मतलब जो बेसिक बचपन में सीखा होगा आपने 7th 8th में या 9th में, उस तरह से जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे करा दिए। अब आगे वाली वीडियो में आप स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन देखोगे, डायरेक्ट मेथड के, फिर अज्यूम मीन मेथड के, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड के, फिर उसके बाद हम मीडियन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत तसल्ली से और बहुत डिटेल में पढ़ाने में यकीन रखता हूं। हवाबाजी में नहीं आया मैं कि 1 शॉट पढ़ा दिया 1 घंटे में और आपको बोल दिया कि यही एनफ है। 1 घंटे में अगर कितना भी कोई अच्छा टीचर हो तो मैक्सिमम वो 10-12 ही क्वेश्चन करवा पाएगा। 10 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, क्योंकि समझाना भी होता है, करवाना भी होता है। मैक्सिमम 10 करवा पाएगा। तो 10 क्वेश्चन में क्या आपका पेपर फोड़ के आ जाओगे? अगर आप एक बार को फोड़ के भी आ गए तो सिर्फ आप मार्क्स ला पाओगे, आप कभी अच्छे से नीट या आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पूरे कंसेप्ट सीखे ही नहीं। आपने सिर्फ उतने ही नंबर लेके आए जितना आपको लग रहा था। आपने बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट को समझानी, चीज़ों को पढ़ाने की इनका मतलब क्या है, और अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे। ध्यान रखना मेरी बात। तो अच्छे से समझना, नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।